अर्थात इसके बाद का जो संस्कार होता है मित्रों, विवाह संस्कार हो गया, घर में बेटा बेटी हो गए और बेटा बेटी बड़े हो गए, उनकी शादी ब्याह हो गई, अपन रिटायर हो गए हैं, पेंशन सरकार खाने पीने के लिए दे रही है। तो ऐसे समय में घर की जवाबदारी घर के बेटा के जिम्मे दे देना चाहिए, घर के बेटा के जिम्मे जवाबदारी दे देना चाहिए। कुछ पूंजी अपने खर्चे के लिए, तीर्थ देव धर्म के लिए कुछ बचा के अपने लिए रख लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अवस्था में भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम स्मरण, तीर्थ स्थल का दर्शन और परोपकार में समय को ज़्यादा व्यतीत करना चाहिए। अब ये हो गया, नौकरी कर ली, बेटा बेटी का ब्याह कर दिया, दुकान मकान सब हो गया। अब उनके तरफ जवाबदारी दे करके कुछ पूंजी अपनी रख करके ज़्यादा से ज़्यादा समय चिंतन मनन भगवान के काम में, भगवान के भजन में, भगवान के दर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मन को मोड़ना चाहिए मित्रों। ध्यान, भगवान के ध्यान में मन को मोड़ना चाहिए। यदि अपन ने ऐसी उम्र में भगवान के मन में, भगवान के चित्त में, भगवान के नाम में मन को नहीं मोड़ाना, तो एक कथा आती है, ध्यान से सुनना, बस कथा का अंतिम चरण चल रहा है। एक कथा आती है, देवऋषि नारद भगवान का भजन करते करते वैकुंठ लोक को जा रहे थे। तो एक गांव में से वो जाते थे। उस गांव में एक दुकानदार था, किराने का दुकानदार, किराने की दुकान वाला, होलसेल का बड़ा व्यापारी। उसका नाम था श्यामलाल सेठ। तो श्यामलाल सेठ हर महीना 2 महीना में नारद जी को जाते देखते थे। तो एक दिन बोला, नारद जी इधर आओ। तो सेठ ने पूछा, इधर कहाँ जाते हो? बोले, मैं भगवान का दर्शन के लिए जाते हूँ। बोले, सीधे चले जाते हो? तो नारद जी ने कहा, हाँ। सेठ ने बोला, तुमको कोई रोकता टोकता नहीं है? नारद जी ने कहा, नहीं, मुझे कोई रोकता टोकता नहीं है। तो सेठ जी की भी इच्छा हुई, बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा क्या? नारद जी ने कहा, चलो मेरे साथ हो जाएगा, अभी चलो। सेठ ने कहा, यदि भगवान ने वापस आने नहीं दिया तो? बोले, वो जवाबदारी मेरी नहीं है। नारद जी ने कहा, वो आने देते कि नहीं देते। तो फिर नारद, उस सेठ ने बोला, ऐसा है नारद जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मेरे बड़े बेटे का ब्याह हो चुका है, मेरे छोटे बेटे का ब्याह हो जाए तब चलूंगा, थोड़ा रुको। कोई बात नहीं। फिर छोटे बेटे का ब्याह हो गया, 2-3 साल बाद में नारद जी आए। तो सेठ के यहाँ गए, बोले, सेठ जी बेटे का ब्याह होगा, चलो। बोले, ऐसा है नारद जी, इच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी नई नई बहू आई है और कोई नया मेहमान मेरे घर में आने वाला है। वो खबर लग गई है, खुशी का वातावरण है। अभी वो मेहमान जब आ जाएगा, मैं उसका दर्शन कर लूँगा, उसको लाड़ प्यार कर लूँगा, फिर चलूँगा। नारद जी ने कहा, ये भी इच्छा पूरी कर लो। फिर कुछ साल बाद नारद जी आए, तो उसके घर में सेठ, श्यामलाल सेठ के यहाँ एक नाती का जन्म हो चुका था। नाती का गोद में लेकर के सेठ बढ़िया उसको झुंझुना खिला रहे थे और बढ़िया प्यार कर रहे थे। नारद जी सेठ के पास में गए, बोले, सेठ जी। सेठ जी के तरफ, सेठ जी नारद जी तरफ देखने को तैयार नहीं है, जोर से बोला, बोले, सेठ जी। बोले, क्या है? तो नारद जी ने कहा, बोलो, चलो, आपने बोला था कि नाती का दर्शन कर लो तब चलूँगा, तो चलो। तो सेठ ने क्या बोला? बोले, नारद जी, भगवान का दर्शन करने की मुझे पड़ी है कि आपको पड़ी है? जब आए तब चलो, जब आए तब चलो, जब आए तब चलो, ये काय का धंधा लगाया तुमने? नारद जी ने पूछा, छोड़ो, ये बुढ़े के कौन चक्कर में पड़ता है, आज के बाद में नहीं आएंगे। नारद जी चले गए। फिर 20 साल बीत गए, नारद जी वो रास्ते से आए चले। फिर भूलते भटकते नारायण का नाम भजन करते हुए उस गांव में से और आ गए। बहुत दिन बाद तो वो श्यामलाल सेठ की याद आई, देखते हुए चले गए, सेठ कहाँ है? तो देखा तो सेठ की गादी तो थी, लेकिन सेठ उस पर नहीं था। बगल में कपड़े का व्यापारी था, उसको पूछा, यहाँ श्यामलाल नाम का सेठ बैठता था, वो कहाँ गया? वो सेठ ने बताया, बोले, वो तो मर गया। बोले, आपको मालूम नहीं है? नारद जी ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बोले, कब मरा? अरे बाप रे, उसको तो 20-25 साल हो गए मरा तो। अरे, फिर नारद जी ने सोचा, सेठ ने जन्म कहाँ लिया? ध्यान से सुनना, सेठ ने कई बार जन्म उसी घर में लिया। एक बार बैल के रूप में लिया, एक बार कुत्ते के रूप में लिया, एक बार चूहे के रूप में लिया, एक बार बिल्ली के रूप में लिया, एक बार सर्प के रूप में लिया, और एक बार अपने कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लिया। और उसके बाद में नारद जी ने फिर जोर लगा करके देखा तो सेठ जी का जन्म उसी घर में हुआ था, मगर काय के रूप में? बकरी के पेट से एक बकरे का बच्चे के रूप में जन्म लिया था। सेठ बकरा बन करके आया था उसी घर में। नारद जी ने देखा, ये बकरा है कहाँ?
तो सामने में बकरी बंधी थी, उसके सामने उसका बच्चा खड़ा था। अब वो बकरा रूपी सेठ ने नारद जी को पहचान लिया। वो बंधा नहीं था, चुटका था। वो दौड़ते हुए गादी पर गया और बकरे की भाषा में नारद जी को बोलता, इधर आ। जैसे अपन पहले बैठते थे, उसको होशत नहीं मैं बकरा हूं करके, उसको मुंडी हिला करके नारद जी बोलता है, बकरे को इधर आ। अब नाती ने देखा बकरा गया कहा, तो बकरा तो गादी पर खड़ा है। अब बकरे को कोई गादी पर बिस्तर पर आप खड़े रहने देंगे, बैठने देंगे? नाती ने जेर लट्ठा मारा पैर पे, तड़ा तड़, तो बकरा रूपी सेठ वहां से भागा तो गुस्सा आ गया, मेरी गादी और मेरे को बैठने नहीं देता। फिर किराने की दुकान पर गया, जहां पर काजू किशमिश की बोरियां खुली थी, उसमें मुंह डाल करके गुस्से से खाने लग गया। नाती ने देखा बकरा गया कहाँ, तो बकरा तो काजू किशमिश खा रहा। अब बकरे को कोई काजू किशमिश खाने देंगे? पहले तो लाठी मारी पैर पर, नाती को गुस्सा तो सर पर मारा, तड़ा मारा तो सर फट गया, मुंह से खून बहने लगा। मैं कर करके नारद जी की तरफ देखने लगा। नारद जी ने कहा बकरा रूपी सेठ को, बोले सेठ जी क्या हाल है? बकरे रूपी सेठ ने कहा नारद जी बस बुरे हाल है, नाती के हाथ का पड़ गया पड़ा डंडे का पाला, मेरे नाक मुंह से बहने लग गया खून का नाला। नारद जी मुझे ले चलो, मैं अब जपूंगा माला। नारद जी ने कहा तू यहीं पर लाठी पत्थर का, यहीं पर कहा तू लाठी पत्थर। मित्रों, कहने का तात्पर्य कोई बुरा मत मानना। यदि अपन ने अपने घर के सोना चांदी घर खेती दुकान मकान में ही कामना रखी ना, तो बार बार उसी घर में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन मनुष्य के रूप में नहीं। ध्यान से सुनना, कुत्ते के रूप में तो बिल्ली के रूप में, चूहा के रूप में, सर्प के रूप में, तो बैल के रूप में, तो बकरा के रूप में। आप चाहोगे कि ये सारी यूनी हमको मिले और हम इसमें परेशान हो? यदि नहीं चाहते हैं तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय मनुष्य का जैसा चिंतन होता है उसी प्रकार से चिंतन के रूप में भगवान उसी घर में उसको जन्म देते हैं। आखिर में इंसान न कुछ लेकर के आता है न कुछ लेकर के जाता है। बांध मुट्ठी को आया था पसारे हाथ जाता है, न बीवी साथ जाती न बच्चा साथ जाता है, न धन साथ में जाता है न दौलत साथ में जाती है। क्या लेकर के आया था बंदे, क्या लेकर के जाएगा? अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा, मगर सत्कर्म यदि किया है वो जरूर साथ जाएगा, वो जरूर साथ जाएगा, वो जरूर साथ जाएगा। मित्र, एक ही कर्म, एक ही कर्म, एक ही कर्म, जिसे कहते हैं सत्कर्म 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 सत्कर्म। लेकिन जो साथ में जाने वाला है ना, उसको इंसान करता तो नहीं, दुनिया का सब काम करेगा, दुनिया का सब काम करेगा। जब इंसान मरता है ना, तब उसकी टिकट बुक होती है। बस 2 मिनट तक वो खत्म करेंगे। इंसान मरता है, उसकी टिकट बुक होती है। टिकट बुक कौन करता है? ये समाज टिकट बुक करती है जाने वाले की। कैसा? यदि कोई आदमी मरा है, उसकी 100 यात्रा निकलती है, उसके नजीक के लोग उसको पकड़ करके राम नाम सत्ता है सब ये कहता है कहते हुए चलते हैं, और उसके जो पीछे लोग चलते हैं ना, वो राम नाम सत्य नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते, वो आपस की बातचीत करते, वो क्या करते आपस की बिना कारण की बात। और वो जो मरा ना उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं। ध्यान से सुनना, उसकी टिकट बुक करते हैं। कोई अच्छा आदमी मरा है ना, उसके लिए रोते हैं, उसके बारे में गुणगान करते हैं, अरे राम राम अच्छा आदमी चला गया, अभी जिंदा रहना चाहिए था। समाज की इसको जरूरत थी, गाँव वालों को जरूरत थी, परिवार को जरूरत थी। दूसरा बगल वाला कहता अरे भैया अच्छी आत्मा भगवान को प्रिय होती है, अच्छा फल भगवान को प्रिय होता है। वो चला गया, भगवान ने उसको अपने गोद में स्थान दे दिया। मान के चलो उसकी टिकट स्वर्ग में बुक हुई है। ध्यान से सुनना, उसकी टिकट स्वर्ग में बुक हुई है। दूसरा कोई गलत आदमी मरता है, उसके भी पीछे आदमी चलते हैं। नजीक के लोग राम नाम सत्ता है सबकी ये गत है ऐसे कहते हुए चलते हैं, लेकिन जो पीछे चलते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग आपस में बोलते हैं, वो पहले तो इधर उधर देखते, कोई सुन नहीं लेता है इसका रिश्तेदार, ऐसा देखते फिर आपस में क्या बोलते हैं? अच्छा होगा मर गए तो वो बहुत पहले मरना चाहिए था बोलते। इसका कौन सा काम था? पृथ्वी पर भोजन था, दारू पीता था, झगड़ा करता था, घर बर्बाद करता था, इसने तो बहुत पहले मरना चाहिए था, तो समाज सुखी हो जाता, घर सुखी हो जाता, गांव सुखी हो जाता। ऐसे आपस में बातचीत करते हैं। मित्रों, समझ जाना चाहिए उसकी टिकट नरक में बुक हो रही है। अब अपने को टिकट स्वर्ग की चाहिए कि नर्क की चाहिए? अभी आप विचार कर ले, समाज बुक करती है टिकट। इंसान न कुछ लेकर के आता है न कुछ लेकर के जाता है, बांध मुट्ठी को आता है पसारे हाथ जाती है, पंच तत्व का पुतला 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, और करोड़पति सेठ
50 रुपए के घड़े में सिमट जाता है। 50 रुपए के घड़े में उसकी राख सिमट जाती है और कुल के लोग उससे पिंड छुड़ाने के लिए, उस आत्मा से पिंड छुड़ाने के लिए पिंड दान तर्पण संस्कार किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर कर देते हैं। उसका राम नाम सत्य हो जाता है। मित्रों, भगवान ने जन्म दिया है सत्कर्म परोपकार अच्छा काम करने के लिए जन्म दिया है। इतना कह करके अपनी बात को यहाँ हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।